इंसान की बॉडी लैंग्वेज यानी कि उसकी देह भाषा, उसके बारे में बहुत सी ऐसी बातें बोल जाती हैं जिनको कि वो इंसान कभी बोल नहीं सकता। और अगर आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझना आ गया तो आपको पता होगा कोई आपको सच बोल रहा है या झूठ बता रहा है, दोस्ती करना चाह रहा है या पीछा छुड़ा रहा है, पसंद नहीं करता या दिल का हाल छुपा रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी बॉडी लैंग्वेज के टिप्स जिनको जानने के बाद आप दूसरों के माइंड को रीड कर पाओगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के नेचर, दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो हमेशा जान पाओगे। आओ शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईज यानी कि आंखें। बहुत कोशिश की अपनी भावनाओं को छुपाने की, पर क्या पता था आंखें ही सब राज खोल देती हैं। दोस्तों, दूसरों की आंखों की पुतलियां, पलकें, आई कांटेक्ट या आई बॉल्स हमें बता देती हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तभी तो कहते हैं आंखें दिल का आईना होती है। तो आइए जानते हैं कैसे हम दूसरे की आंखों से ये समझ सकते हैं। प्यूपिल यानी कि आंखों की पुतलियां भी सामने वाले के मन की बात कह जाती हैं। अगर तो आपसे बात करने वक्त उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई सी हैं तो इसका मतलब है कि वो आपसे अट्रैक्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं, आपका साथ चाहते हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। बहुत बार आसपास की लाइट की वजह से, जब लाइट रोशनी ज्यादा होती है तो वो आंखों को चुभती है, उसकी वजह से भी पुतलियां फैल जाती हैं। तो थोड़ा संभल कर, ऐसा ना हो कि ज्यादा लाइट के चक्कर में आपकी दोस्ती खराब हो जाए। दोस्तों, एक इंसान के आई बॉल्स भी इतना कुछ कह जाते हैं जितना कि वो इंसान खुद भी ना कह सके। जब आप किसी से बात कर रहे हो और उसके आई बॉल्स लेफ्ट की साइड ऊपर की तरफ हो तो समझ जाएं कि वो किसी बात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ब्रेन, अपनी मेमोरी पे जोर डाल रहे हैं। और वही अगर उनके आई बॉल्स राइट साइड में ऊपर की तरफ हो तो समझ लें कि वो कल्पना कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं, वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है झूठ बना रहे हैं, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ को पकड़ा जा सकता है। आई कांटेक्ट की बात करें तो जब कोई आपकी आंखों में देखते हुए आपसे बातें कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी बातों में, आपको सुनने में इंटरेस्टेड है, आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा देर तक आपको देखे ही जा रहा है, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में घूरना कहते हैं, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे परेशान है, वो आपसे गुस्सा है, वो आपसे इरिटेटेड है। और अगर कोई आपकी बातें सुनते सुनते आपसे नजरें नहीं मिला रहा तो इसका मतलब है कि वो या तो अनकंफर्टेबल है या आपकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे में खुद से ही समझदारी दिखाते हुए चुप हो जाएं या फिर टॉपिक बदलें, किसी ऐसे टॉपिक की बात करें जिसमें वो कंफर्टेबल हो, वो इंटरेस्टेड हो। एंड दोस्तों, सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि पलकें भी सामने वाले के मन की बात को उजागर कर देती हैं। अगर तो किसी की पलकें नॉर्मली झपक रही हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर पलकें बहुत तेजी से लगातार झपक रही हैं तो आप समझ सकते हो कि सामने वाला ठीक नहीं है, उनको कोई स्ट्रेस है। लेकिन अगर कोई अपनी पलकें बिल्कुल कम झपका रहा है, ये जानबूझ के कोशिश कर रहा है कि उसकी आंखें ज्यादा ना झपकें, तो इसका मतलब है वो कोशिश कर रहा है आपसे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को छुपाने की। आप नोटिस करेंगे कि ये जो चेस प्लेयर्स होते हैं ना, वो जब गेम चल रहा होता है तो अपनी पलकें कम से कम झपकाते हैं ताकि सामने वाला जो प्लेयर है वो उनकी आंखों को पढ़कर उनके मन में चल रही बातों को समझ ना पाए। सेकंड पॉइंट, लिप्स। दूसरे से बात करते हुए उसकी होंठों की तरफ देखकर आप समझ सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर तो आपसे बात करने वक्त सामने वाले ने अपने होंठ अंदर की तरफ टाइटली बंद किए हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी कही बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें आपकी बात सही नहीं लग रही, वो आपसे अग्री नहीं कर रहे। और अगर कोई बार बार अपने लिप्स को बाइट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो इस वक्त बहुत ही परेशान हैं, किसी बात से स्ट्रेस्ड हैं या उन्हें कोई चिंता सता रही है। एक गाना याद आ गया, छुपे होंठ तेरे, परेशान मन मेरा। अगर कोई बार बार अपने मुंह पर हाथ रख रहा हो, अपने होंठ अपने हाथों से छुपा रहा है तो इसका मतलब है वो अपने इमोशंस छुपाना चाहता है। वो नहीं चाहते कि आप उनकी भावनाओं को पढ़ लें, उनके दिल का हाल जान लें। अब बात करते हैं कांग्रेस हाथों की। थर्ड पॉइंट, हैंड्स। बहुत बार लोग बात करते हुए अपने हाथों से आपको ऐसे सिग्नल दे जाते हैं कि आप उनके बारे में जान सकते हो। तो आइए जानते हैं हैंड मूवमेंट्स, हाथों की मूवमेंट्स क्या सिग्नल्स देती हैं। अगर तो सामने वाले इंसान ने बात करने वक्त अपने हाथों की मुट्ठी बहुत टाइट बंद कर रखी है तो इसका मतलब है कि वो भी बहुत गुस्सा है या परेशान है और अपने गुस्से को या परेशानी पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।
और अगर सामने वाला बात करते वक्त अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है तो इसका मतलब वो डिफेंसिव मोड में है, यानी कि खुद को बचाए रखना चाहते हैं, वो खुद से ही सिमट कर रह जाना चाहते हैं। इन शॉर्ट फोल्डेड हैंड्स का मतलब वो आपसे बहुत ज्यादा खुलना नहीं चाहते, आपसे बहुत ज्यादा अग्री नहीं करना चाहते, वो अपने आप में रिजर्व रहना चाहते हैं, डिफेंसिव रहना चाहते हैं। और अगर कोई आपसे बात करने वक्त अपनी उंगलियां बार बार टेबल पे बजा रहा हो तो इसका मतलब है कि वो किसी बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं, या फिर वो आपकी बात से बहुत बोर हो रहे हैं। और अगर कोई अपने दोनों हाथ पीछे रखकर आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे बातें करने में बोर फील हो रहे हैं या फिर चिंता में है या गुस्से में है। हाँ, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ बात करता है और वो हाथ पीछे की तरफ करता है तो वो रिस्पेक्ट है, वो बोर नहीं हो रहा और गुस्सा नहीं हो रहा। टांगे चलने के काम आती है, नाचने के काम आती है, किसी को मारने के काम आती है, पर इनकी भाषा समझ लेना तो ये बहुत काम आती है। फोर्थ पॉइंट, लेग्स। एक इंसान के बैठने पर उसके लेग्स, उसके पाँव किस तरफ है उससे भी उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। किसी पार्टी में, किसी फैमिली फंक्शन में, किसी इवेंट में या सोशल गैदरिंग में अगर तो किसी के पाँव वी शेप बनाते हैं जिसमें कि उनका एंकल अंदर की तरफ हो तो इसका मतलब है कि वो इंसान लोगों को अपनी तरफ खींचना चाहता है, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके करीब आएं, उससे जुड़ें। लेकिन वही अगर किसी इंसान के पाँव सीधे हैं तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड है, उसको किसी के साथ जुड़ने में या अलग होने में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, उसको इंपॉर्टेंस या अटेंशन नहीं चाहिए। और अगर तो ए बन रहा हो यानी कि एंकल्स के बीच थम्स के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस हो तो इसका मतलब वो इंसान काफी इंट्रोवर्ट है और रिजर्व नेचर का है, वो नहीं चाहता कि लोग उससे मिले या जुड़े। ये अंडर कॉन्फिडेंट लोगों की, जिनमें कॉन्फिडेंस कम होता है, उनकी पहचान है। बात करने वक्त अगर सामने वाला अपने पाँव ओपन करके बैठा है तो इसका मतलब है वो डोमिनेटिंग नेचर का है, उसको अपनी चलाना पसंद है, वो चाहता है चीजें उसके हिसाब से चले, वो किसी भी सिचुएशन में इंचार्ज बनना चाहता है। ऐसे अगर कोई अपनी एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रख के बैठा है लेकिन उनके दोनों पाँव नीचे की तरफ हैं तो इसका मतलब है कि वो इंसान थोड़ा क्लोज नेचर का है, शर्माता है, इंट्रोवर्ट है, शाय है। लेकिन अगर एक टांग दूसरी टांग के ऊपर है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये कॉन्फिडेंस की पहचान है, वो इंसान कॉन्फिडेंट है। ये दूरियां। फिफ्थ पॉइंट, क्लोजनेस। कोई इंसान आपसे बात करने वक्त आपसे कितनी दूर खड़ा है उससे डिसाइड होता है कि वो आपके लिए क्या फील करता है, आपको क्या अहमियत देता है। अगर कोई 6 से 18 इंच की दूरी पर खड़ा होकर आपसे बातें कर रहा है तो इसका मतलब है कि उनका आपसे बहुत ही क्लोज रिलेशन है या वो आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल हैं। और ये वही डिस्टेंस है जो गले मिलने वक्त, कान में कुछ कहने वक्त या दूसरे को टच करने वक्त होता है। और अगर ये डिस्टेंस 1.5 फीट से 4 फीट के बीच का हो इसका मतलब ये होगा कि वो आपके साथ बातें करने में कंफर्टेबल तो है पर उस वक्त में इंटीमेसी वाली फीलिंग्स नहीं है। सो ऐसा डिस्टेंस जनरली फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स में होता है, मतलब कि वो दोस्त तो हैं पर दिलदार नहीं है। और अगर कोई आपसे 4 फीट से 12 फीट की दूरी पे है और आपसे बात कर रहे हैं या आपको देखकर मुस्कुरा रहा है तो ये समझ लें कि वो आपसे सिर्फ जान पहचान तक ही सीमित रहना चाहते हैं, वो आपसे क्लोज फ्रेंडशिप या क्लोज रिलेशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। वो आपके साथ अभी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन दूसरों को कंफर्टेबल करना और इस डिस्टेंस को कम करना ये भी एक आर्ट है। लेकिन इस डिस्टेंस के चक्कर में टिम्मी की तरह ऐसा करना मत शुरू कर देना। एक मुस्कुराहट इंसान के राज खोल देती है, जब कहीं ना जाए वो बात बोल देती है। 6th पॉइंट, स्माइल। कोई आपकी बातों को सुनकर सच में खुश है या सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये भी जानना बहुत आसान है। किसी को आपकी बात सुनकर सच में हंसी आ रही है तो उनकी आंखों के पास क्रिंकल पड़ेंगे, यानी कि आंखों के एंड की तरफ स्किन में थोड़ी सिलवटें सी आएंगी। इसका मतलब साफ है कि उस इंसान को आपकी बातें सुनकर सच में अच्छा लगा, वो सही मायने में खुश हैं। अगर तो उनकी स्माइल थोड़ी फीकी सी है, ऐसी है जिसमें उनकी आंखों के आसपास कुछ क्रिंकल्स नहीं पड़ रहे तो इसका मतलब है उन्हें आपकी बातों में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं है। वो थोड़े खुश हैं लेकिन थोड़ा दिखावा भी कर रहे हैं कि उनको आपकी बात अच्छी लगी। और आपको पता है कि आप किसी की स्माइल की ड्यूरेशन यानी कितनी देर उन्होंने स्माइल करी उससे भी पता लगा सकते हैं कि उन्हें आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा या नहीं। रिसर्च कहती है कि अगर कोई आपकी बात सुनने के बाद अगर उनके चेहरे पर 6 से 7 सेकंड से ज्यादा स्माइल रहती है तो इसका मतलब यह है कि वो आपकी बात से खुश हैं, संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। और अगर इस मुस्कुराहट की ड्यूरेशन 3 से 6 सेकंड्स तक की है तो इसका मतलब उन्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई। अगेन वो थोड़ा खुश होने का दिखावा कर रहे हैं।
लेकिन अगर मुस्कुराहट इससे भी कम है, यानी कि मुश्किल से 1-2 सेकंड्स हैं, तो इसका मतलब कि उनके मन में कहीं उदासी है, या फिर आपकी बातों से जरा भी खुश नहीं है, या आपसे गुस्सा है। और ये 1-2 सेकंड्स की स्माइल कई बार सच में बड़ी खतरनाक होती है। 7 पॉइंट, चेस्ट। एक इंसान की चेस्ट भी उसके मूड को, उसके झुकाव को, उसके इंक्लिनेशन को दर्शाता है। अगर किसी फंक्शन में, शादी में, बर्थडे में किसी से बात करते वक्त किसी इंसान की चेस्ट बाहर की तरफ है, वो बाहर की तरफ पॉइंट कर कर खड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो उस मीटिंग में, उस जगह में रहने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर जो बात कही जा रही है उससे इत्तेफाक नहीं रखता। कहीं ना कहीं वो डिसएग्री कर रहा है, या तो उस इवेंट से या फिर उस इंसान से। अगर 3 या उससे ज्यादा लोग खड़े रहकर बात कर रहे हैं, तो सामने वाला जिसकी तरफ चेस्ट करके खड़ा है, दूसरों की बात में भी ध्यान दे रहा है, लेकिन चेस्ट अगर किसी एक इंसान की तरफ है, तो इसका मतलब वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, या उस इंसान को ज्यादा सुनना चाहता है, उसको ज्यादा सुनाना चाहता है। बात करते वक्त अगर चेस्ट आगे की तरफ हो, तो इसका मतलब कि उस इंसान को आप पे विश्वास है, वो आपके लिए ओपन है। 8 पॉइंट, पोस्चर। एक इंसान अपने खड़े होने पे, अपने चलने के अंदाज से अपने बारे में बहुत कुछ कह जाता है, बस पढ़ना आना चाहिए। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, जिन्हें खुद पर और खुद की काबिलियत पर भरोसा होता है, वो जब चलते हैं तो उनके कंधे बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, वो अपने शोल्डर्स हमेशा ब्रॉड रखते हुए चलते हैं। जब वो चलते हैं तो उनकी चाल में भी एक अलग जोश, एक एनर्जी दिखती है, जिसको हम कॉन्फिडेंट पोस्चर कहते हैं। जिन लोगों के शोल्डर चलने वक्त नीचे की तरफ झुके होते हैं, वो जनरली अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी कि उनमें आत्मविश्वास कम होता है, उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता और उनकी एनर्जी, उनका जोश कम होता है। हाँ, अगर किसी की कोई बीमारी है या उम्र हो चुकी है और उसकी वजह से झुका है, तो अपना एनालिसिस मत कीजिए। 9th, कॉपिंग जेस्चर। जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो नोटिस करो कि उसकी बॉडी की मूवमेंट्स, यानी कि उसके जेस्चर्स किस तरह के हैं। अगर सामने वाला इंसान आपके जेस्चर्स को कॉपी करता है, आपके जैसे हैंड मूवमेंट्स हैं, आपकी जैसी लेग मूवमेंट्स हैं, यहाँ तक कि चलने और बोलने के तरीके भी सेम होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपसे अट्रैक्टेड है, उसका माइंड आपको पसंद कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर ऑपोजिट होता जा रहा है, आपकी मूवमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं, तो वो आपकी तरफ खास अट्रैक्टेड नहीं है। दोस्त हो सकते हैं, लेकिन उस तरह से आपको पसंद नहीं करते। 10th एंड लास्ट, प्लेइंग विद हेयर। बालों के साथ खेलना। आइए देखते हैं, जब हाथ बालों के साथ होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। अगर तो कोई बार बार अपने बालों से खेल रहा है या खेल रही है और अपने बालों को अपने चेहरे से दूर लेके जा रही है बार बार, तो इसका मतलब है वो ओपन माइंडेड है, खुले विचारों से, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने एक हाथ से बालों को पकड़ कर रखा है और दूसरे हाथों से उन्हें सहला रहे हैं, सुलझा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, वो किसी तरीके से इस सिचुएशन से दूर जाना चाहते हैं, थोड़ा घबरा रहे हैं। भाषाएं तो अभी इजाद हुई हैं, शरीर हमेशा बोलता आया है, न छुप सके दिल की बातें, सारे राज ये खोलता आया है। मैं जानता हूँ कि ये 10 पॉइंट्स आपको एक साथ याद नहीं हो गए होंगे, इसीलिए ये वीडियो YouTube पे है, फ्री है, इस पे कोई टैक्स नहीं है। जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, दोबारा देखो, और धीरे धीरे ये पॉइंट्स आपके माइंड में बस जाएंगे। फिर जब आप लोगों को मिलोगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ पाओगे, उनको ज़्यादा इजीली, ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, जिससे आपके रिश्ते बेटर होंगे। लोगों को जब हम समझने की कला जान लें, लोगों के मन की बात को पढ़ना जान लें, तो लोग हमारे और करीब आ जाते हैं, हमारी दोस्तियाँ, हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं। हाँ, शुरू में आपको मजा आएगा लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में। हाँ, ये बंदा ये सोच रहा है, ये बंदी वो सोच रही है, इसका मतलब ये है। लेकिन ज्यादा घूर के भी मत देखना शुरू कर देना, लोग आप पे शक करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि लड़का लड़की को घूरे तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन लड़का लड़के को घूरे तो भी प्रॉब्लम है। सो दोस्तों, ये थी एक वीडियो कि कैसे आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम ऐसे अपने मिशन पे लगे रहेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को क्लासरूम में से निकाल के इंटरेस्टिंग तरीके से YouTube के इस चैनल पे आपको देते रहेंगे, सो दैट आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाओ, खुद को अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रो कर पाओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबा देना, और इस वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखना, और इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचाओ, ट्रेनिंग को फैलाओ, कंट्री को आगे बढ़ाओ। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। ऐसी कई सारी वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब पे दबा दे और नोटिफिकेशन वाली बेल को ऑन कर लें, सो दैट सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें, हम आपको आगे बढ़ाते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर मेरी वेबसाइट के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, एंड आई लव यू ऑल।